ना दिल की बात ना मन की बात, प्रेम की बात प्रेम के साथ। मैं प्रेम मधुकांति न्यूज़ 19 में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हमारे बीच इस वक्त सुपर किंग कंपनी के चेयरमैन डायरेक्टर प्रवीण गुप्ता जी बैठे हैं। प्रवीण गुप्ता जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस इंडस्ट्री में जो पंखा बनाने की जो एक तरह से टेक्नोलॉजी है उसको बहुत शीर्ष स्थान तक पहुंचाया है। जो आपका सुपर किंग प्रोडक्ट है, जो कि फैन, कूलर, हीटर और बहुत सारे क्षेत्रों में अपना नाम तेजी से आगे बढ़ा रहा है। देश के कुछ गिने चुने ब्रांडों में आपका नाम जो है शामिल है, जिसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। प्रवीण जी, जो सबसे बड़ा मेरा सवाल ये है कि हमारी जो न्यूज़ 19 की जो टीम है वो इस बात को परखना चाहती है, जानना चाहती है, लोगों तक पहुंचाना चाहती है कि इतनी बड़ी कंपनी आपने किस सोच के साथ बनाई, जिससे कि और भी लोग जो हमारे दर्शक हैं वो थोड़ा प्रभावित हों, समझ पाए कि उद्योग जगत में अगर वो अपना तकदीर आजमाना चाहते हैं तो वो आगे बढ़कर आए। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दें पूरा, कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ आपने पढ़ाई किया। प्रवीण जी। मैं प्रवीण कुमार गुप्ता, चेयरमैन सुपर किंग होम अप्लायंसेस। मेरा जन्म जो है गाजियाबाद में हुआ और मेरे फादर भी जो है यहीं पास के गांव प्यावली के थे। और मेरा जो है पढ़ाई लिखाई सब एजुकेशन सब गाजियाबाद हुआ। आपके पिताजी का शुभ नाम बताएं कम से कम। मेरा श्री केसी गुप्ता। केशव गुप्ता जी। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? मेरी पढ़ाई लिखाई इधर जो है MMH कॉलेज से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करा जी। और जो है MBA मैं कर नहीं पाया, फिर व्यापार इतना बढ़ गया कि छोड़ना पड़ा बीच में जी जी। तो बाकी जो है और व्यापार फिर शुरू कर दिया हमने, थोड़े स्केल पे शुरू करा। अब प्रवीण जी, बात सवाल ये है ना कि सब लोग नौकरी करना चाहते हैं, जी जी जी, लेकिन आप बिजनेस करना चाहते थे। तो इसके पीछे क्या मानसिकता थी, कब मन में ये बात आई? मानसिकता ये थी कि हम स्वाभिमानी व्यक्ति थे, RSS से जुड़े हुए थे जी। तो हम नौकरी करना पसंद नहीं करते थे। तो कुछ व्यापार अपना ही करना चाहते थे जी। तो यही उद्देश्य था कि अपना काम करना करेंगे। और बहुत छोटे स्केल से काम शुरू करा और क्वालिटी बनाई तो धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया। तो उस वक्त दिमाग में जब आप पढ़ाई, आपने MMH कॉलेज से आपने कौन सी पढ़ाई कंप्लीट की थी? M.Com आपने किया। कब किया? 84 में किया। 1984 में आपने M.Com किया। तो उस पढ़ाई करने के दौरान ये बात कब आपके मन में आई कि भाई हमें कूलर के ही क्षेत्र में जाना है? नहीं, ऐसा है, हमारे को ये कोई एक लाइन चुननी थी कोई जी। तो हमारा जो परिवार है या हमारे मामा जी हैं समर किंग वाले DR गोयल जी। DR गोयल, हाँ, जाना पहचाना नाम है। हाँ, तो वो अपना व्यापार उनका था जी। उन्होंने भी हमसे कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, नौकरी कर लो जी। मैंने कहा भैया मामा जी नौकरी नहीं करूँगा, कोई छोटा मोटा काम हो तो बताइए। तो उन्होंने हेल्प करी, यूँ का फिर ये जो है ग्रिल बनाने का काम कर लो, कूलर की ग्रिल, कूलर के जो ग्रिल होता है। हाँ जी जी। तो हमने वो कहा तो उन्होंने कहा मैं एक बार ही बताऊंगा, फिर तुम्हें अपना आप करना दो। उन्होंने एक बार हमें गाइडेंस दी, उसके बाद हमने अपना शुरू करा और पूरी लगन और मेहनत से वो काम को स्टार्ट करा। और वो काम इतना बढ़ा कि 3 साल के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर हमने जो है कूलर की लाइन में प्रवेश किया। कूलर की लाइन में कब प्रवेश किया आपने? हमने 91 में किया। 91 में तकरीबन आज की डेट में 30 साल होने वाला है जी। और लोगों को आज की उपलब्धि आपको दिखाई देती है। तो इस 30 साल में बड़ी मशक्कत, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी निष्ठा के साथ आपने सुपर किंग को यहाँ तक पहुँचाया। जो बड़ा सवाल है कि आज जो है, जो भी आज की जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीकी है, वो नई नई एडवांस चीजें लेके आई हैं। तो सुपर किंग को उस समय आपने
किस टेक्नोलॉजी के साथ क्या चीज बनाया था सबसे पहले, वो क्या प्रयोग था आपका? वो ऐसा था जो हमने कूलर बनाया जी हमने एक्चुअली जो बताया वही बनाया और वही मार्केट में दिया जी। ना कोई कम ज़्यादा किया और जो चीज़ उन्हें बताई वही माल दिया। हाँ और उसके ऊपर जो है हमने क्योंकि हमें लगन थी पूरी जी जी जी। तो हम खुद जाकर जो है चेक करते थे हम्म। इलेक्ट्रिक आइटम मोटर पंप ये सब मैं खुद अपने चेक करता था। उसके बाद जो है फिर कूलर की फिनिशिंग भी चेक करते थे तो कोई कमी ना रह जाए बाजार में जाने से पहले। तो वो सब चीज़ सेल्फ वो करने से चेक खुद उसको आप उसको चेक करते थे कि मार्केट में गुडविल खराब ना हो। हाँ उस हिसाब से फिर बना वो माल। हाँ लोगों ने पसंद किया पार्टियों ने पसंद किया जी जी। तो उन्होंने दोबारा ऑर्डर दिया तो वो जो है फिर 2-3 बार ऑर्डर देने के बाद वो उनकी सेटिस्फेक्शन हो गया जी जी। और फिर वो कहीं इधर उधर नहीं गए और डायरेक्ट यहीं से जुड़ गए और 20-20 साल पुराने डीलर जुड़े हुए हैं जुड़े हुए। जो मैं देखता हूँ सर प्रवीण जी, इस क्षेत्र में मॉडल के रूप में बड़ा परिवर्तन आया है। पहले कूलर मतलब एक डब्बा होता था बड़ा सा और बड़ा आवाज करता था, तो आज के डेट में नई नई तकनीकी के कूलर आ गए हैं तो इसमें बड़ा परिवर्तन आया है। तो जो सुपर किंग होम अप्लायंसेज है, कूलर से आपने शुरुआत किया, तो आज होम अप्लायंसेज चूंकि आपने नाम रखा, घर की बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, तो उसमें क्या और क्या क्या बना रहे हैं कूलर के अलावा? कूलर के अलावा जो है मिक्सी है AMG है जी और फैन है AP फैन है। फैन को कब आपने स्टार्ट किया? किचन फैन है। फैन हमने जो है 93 में कर दिया था। 93 में 93 में उसको स्टार्ट किया। सीलिंग फैन इसी नाम से? हाँ जी 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 जी। और इसमें और क्या क्या? AP फैन, फ्रेश एयर फैन, किचन फैन जी 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 और एडजॉस्ट फैन, सीलिंग फैन, ये सब हमने फिर धीरे धीरे शुरू किया। तो वो भी मार्केट पकड़ा क्योंकि क्वालिटी वाइज हमने जो है कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। कंप्रोमाइज कोई नहीं है। तो सवाल मेरा भाई बीच में ये था कि आपने फैन स्टार्ट किया 1993 में, उसके बाद और भी घर के बहुत सारी चीजें आपने स्टार्ट किया। तो जो मेरा उद्देश्य चैनल का जो उद्देश्य ये है कि लोग प्रेरणा लें आपसे, तो बड़ी दिक्कतें आई होंगी आपको। हाँ दिक्कतें तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा जो दिक्कतें बताने लायक हों, जैसे कि मैंने सुना कि भाई बहुत कम पूंजी से आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो कितने कम पूंजी था कि आपने ये बिजनेस को यहाँ तक बढ़ाया? कितने पूंजी से स्टार्ट किया था? मैंने 25,000 रुपये से काम शुरू किया। वो भी लोन लेके। हाँ अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगार आदमी थे जी 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 उनको सरकार की स्कीम थी 25,000 का लोन मिलता है। हाँ वो लोन लेके हमने जो है फिर थोड़ा सा काम शुरू किया। वो फिर बाजार में हमारी गुडविल और पकड़ बनती रही और फिर हमने धीरे धीरे जिसकी डिमांड आती रही आइटम की वो जोड़ते रहे। बहुत एक प्रेरणादायक आपने बात बताई कि अगर आदमी चाहे, दर्शकों से मैं बोलना चाहूँगा कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है अगर उसके अंदर समर्पण, सत्यता और ये हो कि कुछ जुनून हो। जैसे कि हमारे प्रवीण जी के अंदर ये बात है कि भाई 25,000 से आपने लोन लेकर काम को स्टार्ट किया और आज सुपर किंग जो है देश का एक जाना माना ब्रांड हो गया है। इसी कड़ी में सर एक सवाल मेरा और भी है कि जो दिक्कतों को मैं जिक्र कर रहा था, क्या क्या दिक्कतें आई? जैसे कि आदमी को वो दिक्कत अगर आए तो वो हौसला रखे, वो कभी अपने उद्देश्य से अलग ना हो, तो क्या दिक्कतें आई? दिक्कतें तो बहुत आई पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए जी। और जो दिक्कतें हैं वो अपने आप दूर होती चली जाती हैं अगर उसे सेटल करेंगे सही तरीके से सही तरीके से। जी जी। तो वो दिक्कतें आई थी लेकिन वो ठीक होती चली गई क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं आ रही, एक जुनून था तो उसकी वजह से वो फिर सब दूर होते चले गए। ओके, आज के डेट में जो सुपर किंग है देश के कितने राज्यों में इसकी आप सप्लाई कर रहे हैं? अपना जो ब्रांड है वो 5 राज्यों में अभी शुरू हो चुका है। 5 राज्यों में उसकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है। एक और सवाल प्रवीण जी, क्या निकट भविष्य में, जैसे कि हर उद्योग घराने में होता है कि वो किसी एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं और कई
और क्षेत्रों में जाते हैं। जैसे कि आपके, मैं फैमिली इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा, परिवार में कौन कौन है इसमें जो आपके इस बिजनेस को देख रहे हैं? मेरा बेटा है वैभव वैभव गुप्ता। वो भी मेरे साथ लगा हुआ है जी। वो भी, उसका भी इंटरेस्ट काफ़ी है। हाँ। पूरा साथ दे रहा है और उसने भी काफ़ी सहयोग किया। उसके बाद जो है हमारा जो है फादर तो हमारे सरकारी नौकरी में थे जी जी, और बड़े ईमानदार और संस्कारी थे वो, वही संस्कार हमारे अंदर भी है। और हमने कोई ऐसा किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, ना कभी बेईमानी की। जी जी जी, जिससे कि हमारा काम अपना आप बढ़ता चला गया। तो किसी और भी क्षेत्र में निकट भविष्य में सुपर किंग जाने की सोच रहे हैं आप? निकट भविष्य में तो बस यही है, अपना काम को ही बढ़ाना, अपने इस काम को ही बढ़ाना है। अब आज की डेट में जो तकनीकी है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है, तो पंखा, कूलर या जो कुछ भी एक ट्रेडिशनल दौर चल रहा है, कुछ उसमें नया कुछ प्लान किया हुआ है? हाँ, जैसे कूलर है, कूलर तो नए कूलर भी नई तरीके आ गए, नए मॉडल सब बना रहे हैं। जी जी जी, वो तकनीक जो है पहले वाली नहीं है अब जो फैंसी कूलर ही ज़्यादा बिकता है। और वो सब हनी पैड में फैंसी कूलर ये सब जो है हमने शुरू कर दिया। होम प्रोडक्शन है सारी। और ये जो है पहले तो ऐसा नहीं चलता था, एक ही ढर्रे पे चलते थे, 10 साल ऐसे चले। 10 साल के बाद मार्केट चेंज होती है। जी जी, तो उस हिसाब से मार्केट के हिसाब से अपने आप को डेवलप किया हमने। जैसे कि जो भी मार्केट की नई चीजें होती हैं, नई तकनीकी होती है, सुपर किंग उसमें हाँ बराबर उसमें सहभागिता निभा रहा है, कहीं पीछे नहीं है। नहीं। किसी भी रूप में। एक अंतिम सवाल प्रवीण गुप्ता जी, जो आपके डीलर हैं, जो आपका उपभोक्ता है, जो आपके सुपर किंग प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उनके लिए कोई बहुत बड़ा कोई संदेश देना चाहते हैं कि वो इतना आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, कोई उनके लिए कोई अच्छा सा मैसेज आपके लिए? मैसेज ये देखो, आजकल जो है लोग बागों के पास कोई टाइम नहीं है, और टाइम ना होने की वजह से फिर वो प्रोडक्ट जो है बढ़िया माल लेना चाहते हैं। ऑनलाइन की तरफ भी लोग, और हमने जो है ऑनलाइन सर्विस शुरू कर दी है। ऑनलाइन शुरू कर दिया आपने? हाँ, होम सर्विस, टोल फ्री नंबर है जी। तो कस्टमर की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये भी एक स्कीम हमने लागू की। जी जी, टोल फ्री नंबर क्या है बताया? टोल फ्री नंबर चलिए मैं उसको डिस्प्ले कर दूंगा तो वो आ जाएगा। तो अगर आज के डेट में जो ऑनलाइन का जो चलन हो गया है, तो टोल फ्री नंबर पे जाके सुपर किंग से अगर आदमी चाहे ऑनलाइन उसकी डिलीवरी पहुंच जाएगी। डिलीवरी पहुंच जाएगी, सर्विस भी पहुंच जाएगी। सर्विस जो है ऑनलाइन जैसे टीवी फ्रिज की होती है, जी 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 जी, इस तरह से ही हमने अपॉइंट किए हुए हैं। अच्छा, वो कस्टमर जो है डायरेक्ट फोन करेगा, वो जो है सर्विस मिल जाएगी, सर्विस उसको मिलेगी, उसको घर पे ही मिलेगी। तो ये जो है ये सब कस्टमर को ध्यान में रखते हुए क्या है, क्योंकि आज का कस्टमर इतना बिजी है कि वो प्रोडक्ट को लेके फैक्ट्री नहीं आ सकता। तो इसलिए हमने जो है होम सर्विस देना शुरू किया है कि कोई भी अगर आदमी प्रोडक्ट ले ले तो उसको उसकी सर्विस के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़े। हाँ, सीधे घर पे उसकी सर्विस में हाँ जी पहुंच जाएगा। बिल्कुल। तो ये भी सुविधा आपने किया। एक अंतिम सवाल प्रवीण गुप्ता जी, बात ये, मैं जितने लोग जो है व्यवसाय के क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं, उनको कोई एक लाइन में मैसेज दें कि अगर वो व्यापार करना चाहते हैं तो 2-3 बातों को क्या ध्यान दें कि वो अच्छा बिजनेसमैन बन जाए। देखो, उसमें सबसे पहले है मेहनत जी, मेहनत, विश्वास और जो है कठोर परिश्रम। ये तीनों चीज जो है उसमें होना चाहिए, और साहस होना चाहिए, जिससे कि वो पीछे ना हटे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो उसको फेस करे वो, और जब धीरे धीरे अपना व्यापार अपना बढ़ जाएगा। मतलब कठोर परिश्रम और विश्वास और ईमानदारी अगर ये रखते हैं तो किसी भी बिजनेस में आगे बढ़ने से उनको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रवीण गुप्ता जी से आज दर्शकों से रूबरू कराने का मुख्य उद्देश्य यही था कि एक छोटे से कम राशि से व्यापार को प्रारंभ करने के साथ ये बहुत तेजी से देश के कुछ शीर्ष होम अप्लायंसेस कंपनी के श्रेणी में आप जुड़ गए हैं, जिसके लिए हम इनका हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी इनसे प्रभावित हों और अपना दिशा और उद्देश्य इस रूप में लगाएं
जिससे कि देश को वो तरक्की कर सकें। सर एक सवाल और, मेरा अंतिम सवाल है, मेरे मन में आ गया कि आप रोजगार को देते भी हैं, बहुत सारे डीलर आपके सामान को खरीदते हैं और खरीद कर वो बेचते भी हैं, तो इस तरह की जो डीलर जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, कोई उनके लिए विशेष ऑफर या उनके लिए कोई विशेष स्कीम आपने निकाल रखा है कुछ इस तरह? हाँ, हमारे जो है स्कीम टाइम टाइम पे निकलती रहती है जी। स्पेशल डिस्काउंट भी निकलता है सीजन में, और पार्टी को जो है एंटरटेनमेंट भी कराते सीजन के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं बाहर घूमने जाना। जी जी, वो व्यवस्था भी है कि अगर वो लग के मेहनत करें तो उनका व्यवसाय बढ़ाया तो अपना कुछ टेंशन फ्री हो गया। जी जी जी, इतनी मेहनत करिए 6 महीने, जी जी, तो माइंड फ्रेश करने के लिए कोई बाहर घूमने का वो अपॉर्चुनिटी भी आप इनको देते हैं। प्रवीण गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर किसी विषय पर हम मिलेंगे। थैंक यू सर, नमस्कार। ओके सर, थैंक यू।